बाबा जी का जीवन बड़ा ही रहस्यमयी था। जितने लोग उतनी बातें, उनके साथ बिताए लोगों के स्मरण में इतनी बातें हैं कि अगर इस पर महाकाव्य लिखा जाए तो कम पड़ जाएगा। इन्हीं स्मरणों में एक भक्त ने बताया कि एक बार मंगलवार के दिन मैंने सोचा मैं कैची हुआ हूँ और बाबा जी के दर्शन हो जाएं, लेकिन अचानक ही मुझे अपने व्यापार के हेतु आवश्यक कार्य से नैनीताल जाना पड़ गया। मन बहुत खराब हुआ क्योंकि मैं बाबा जी के दर्शन करने जा रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। सोचा कोशिश करूंगा कि दर्शन कर लूं। नैनीताल कार्य समाप्त करके मैंने सोचा आखिर में जाने वाली बस से मैं कैची हुआ आऊंगा, लेकिन वो भी निकल गई। किसी तरह मैं भुआली पहुंचा, पर वहां से भी कोई साधन नहीं मिल पाया। मैं उदास मन से घर लौट आया। जब मैं घर आकर ये सोच ही रहा था कि अचानक घर का किवाड़ा जोर से खटका। बाहर कुछ शोर की आवाज आ रही थी। मैं बाबा नीम करोली हूँ। रात के 9 बज रहे थे और महाराज जी मुझे आवाज लगा रहे थे। दरवाजा खोला तो बाबा बोल उठे, तुम मुझे हमेशा परेशान कर देते हो, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। फिर महाराज जी ने भोजन खाया और फिर जिस भक्त के साथ वो आए थे उसकी जीप में बैठकर कैची धाम लौट गए। भक्त की सच्ची आस्था के आगे प्रभु को झुकना ही पड़ जाता है, क्योंकि उसके मन और दिमाग में जो चल रहा होता है बाबा को सब पता होता है। तो देखा आपने, अगर आप अपना मन साफ रखें और सच्चे मन से बाबा जी को याद करें तो बाबा जी आपके मन की सारी बातें पढ़ लेंगे और आपकी सब परेशानियों का हल निकाल देंगे। जय गुरुदेव।